Hello student, welcome to PSAP Academy online classes. Dear student, in the previous video I was discuss about the accounting concept in which the following concept were explained by me. In this video I am going to discuss about the function of accounting. Accounting performs different type of functions. Dear student, the first main function of accounting is maintaining complete and systematic records. Accounting करने का मतलब क्या है कि हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब एक क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड हम रखते हैं, मतलब डे, डेट, ईयर, मतलब किस डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन किस ईयर में हुआ था, किस डे को हुआ था ट्रांजैक्शन, कितने का हुआ था ट्रांजैक्शंस, फुल एविडेंस के साथ हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं. हमको कभी भी अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है कि प्रीवियस ईयर के हम ट्रांजैक्शंस को देखें, प्रीवियस ईयर के अकाउंट को हम चेक करें, तो हम कभी भी प्रीवियस ईयर के अकाउंट को हम करंट ईयर के अकाउंट से कंपैरिजन कर सकते हैं. कब? जब हम उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो. और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तभी मेंटेन हो सकता है जब हम अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे. So the first function of accounting is maintaining complete and systematic records. Main function of accounting is to maintain complete and systematic records of business transactions, post them to ledger and prepare financial statements, statement of profit loss and balance sheet. ये जो हम लास्ट में जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको लेजर में पोस्ट करते हैं और फिर हम लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसमें दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं. एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिसको आप दूसरे नाम से जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन विच वी डिक्लेयर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, एंड द बैलेंस शीट which represent the actual financial position of the business organization. Second, communicating the financial result to various parties. Second जो आपका function होता है वो हम various parties like bankers, creditors, investors, owners, management, different जो interested parties हैं उनको हम accounting information के द्वारा हम उनको कम्युनिकेट करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड विच व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी. Because this is the most important thing for creditors or investors, because investors received according to the received dividend according to the profit, and creditors satisfied to received his or her claim. Another main function of accounting is to communicate the information regarding net profit or loss, assets, liabilities to the interested parties. थर्ड जो आपका फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग करने से हम एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. एसेट के एक्चुअल वैल्यू डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो जितना डिप्रिशिएट होता है, एक्चुअल एसेट की वैल्यू हमारे पास करंट ईयर में कितना है, कितना कैश है. जब हम कैश का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते रहते हैं, कैश रिसीव कितना हुआ, कैश एक्सपेंस कितना हुआ, तो उस केस में हमारे पास एक्चुअल कैश एट द एंड ऑफ द ईयर कितना फाइनल कैश हमारे पास है, इस चीज का अनुमान भी लग जाता है. क्यों? क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. To maintain proper records, various assets such as cash in hand, bank balance, inventories, debtors, etc. It enables to management to keep proper control over them. मैनेजमेंट को इन सब चीज़ों के इंफॉर्मेशन से उसको बिजनेस पे कंट्रोल करने में आसानी होती है कि उसने कितना क्रेडिट सेल्स किया रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ऑफ डेप्टर्स. अगर डेप्टर्स उसके कहीं ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइबिलिटीज ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास कैश बैलेंस कितना है जो लाइबिलिटी को हम पे कर सकते हैं, एंड कंपैरिजन टू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसेट कंपैरिजन टू लाइबिलिटीज. नेक्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को भी ये सहायता करता है, सहायता उपलब्ध कराता है. कैसे? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहता है, जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहता है, वो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से कंपैरिजन करके कि प्रीवियस ईयर में कौन सा डिसीजंस लिया गया था, उसका बेनिफिट
किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है, कितना हमारा डिसीजन बेनिफिशियल रहा है, और उसी बेस पर वो नेक्स्ट ईयर में भी प्लानिंग करते हैं। By providing timely information, accounting assists the management in the task of planning, controlling and decision making. आप आगे जब BST पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि तब 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, जिसमें फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, सेकंड फंक्शन होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है स्टाफिंग, फोर्थ होता है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट के होते हैं। तो ये जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड होता है, उससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है डिसीजन मेकिंग में, उसको अल्टरनेटिव डिसीजंस लेने में परेशानी नहीं होती है, और उसको प्लानिंग नेक्स्ट ईयर की क्या करना है, कैसे करना है, क्या टारगेट फिक्स करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें होता है, अकाउंट असिस्ट करता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है ट्रस्टीशिप। In case of companies, the management is interested with the task of controlling the resources of the enterprises. The management is expected to act as a trustee of the company's fund, and the accounting assists them to control the resources properly. Trusteeship मतलब कंपनी जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के जितने भी एक्सपेक्टेड जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है अकाउंटिंग के हेल्प से, कि किस मतलब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो टारगेट हो, जो टास्क वो कंप्लीट करे वो मिनिमम कास्ट पे हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी हो सकता है जब मैनेजमेंट को क्या हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज हो। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, हम अकाउंटिंग लीगल नीड्स के कंप्लीशन के लिए भी करते हैं, लाइक व्हेन वी हैव पेड टू टैक्स, वी हैव टू पेड टैक्स, देन वी हैव टू मेंटेन ए रिकॉर्ड फॉर टैक्स पेइंग, बिकॉज हाउ मच अमाउंट टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। तो ये आपको कितना टैक्स पे करना है कैसे आपको पता चलेगा, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेगा तभी, जिससे कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ है, उसी बेसिस पर आप ट्रांजैक्शन भी पेड करेंगे, टैक्स भी पेड करेंगे। और जीएसटी का जो आजकल के समय में जो जीएसटी का ट्रेंड है, जीएसटी का ट्रेंड ये कहता है कि आपके जितने ट्रांजैक्शंस हैं उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आपको पेड करना है, ठीक है। तो उस जीएसटी जब आ गया तो उसके लिए आपको टैक्स अकाउंटिंग करना पड़ता है, यानी कि एक अलग आपको पहले आप सेल्स टैक्स अकाउंटिंग आप मेंटेन करते थे, अब आप जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, जिसे फाइनली आपको कितना गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पेड करना है गवर्नमेंट को, वो चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाती हैं। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एक्सेट्रा, ए बिजनेस फर्म हैज टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट्स सच एज एनुअल अकाउंट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न्स एक्सेट्रा। Accounting perform this function by supplying the information to the government agencies, goods and service tax, all indirect taxes like excise duty, sales tax, VAT, service tax, etc. Have been merged into a single tax known as GST. You know GST, all indirect taxes, all combined indirect taxes GST के रूप में माना जाता है। जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, तो ये जितने भी टाइप के टैक्स हैं, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन करके जीएसटी बना दिया गया। जीएसटी दो लेवल पे अप्लाई किया था। आप आगे के चैप्टर में जब आप जनरल पढ़ेंगे
तो जीएसटी से रिलेटेड आपको फिर से एक बार और इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आपको इतना बता दें कि जो जीएसटी चार्ज किया जाता है वो दो तरह के ट्रांजैक्शन पर किया जाता है, एक विद इन द स्टेट और एक आउट ऑफ स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। सपोज करिए आप यूपी में रहते हैं, तो यूपी में आप किसी भी स्टेट किसी भी शहर से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। वहीं आप अगर यूपी के राजस्थान से बिजनेस करते हैं, दिल्ली से बिजनेस करते हैं, और आप तमिलनाडु से करते हैं, आंध्र प्रदेश से करते हैं, मध्य प्रदेश से करते हैं, बाकी आप किसी भी वेस्ट बंगाल से करते हैं, तो किसी भी अपने स्टेट को छोड़ के किसी भी आउट ऑफ स्टेट से अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्स परचेज करते हैं, तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ता है। इसलिए दो तरह के इस पर जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टिंग फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होती है। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड। तो इसमें जो डिपार्टमेंटल हेड को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड, ये सब सारी चीजें आपको इसमें अकाउंटिंग से हेल्प मिलता है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है आपका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें किस तरह का डिफरेंसेज है, क्या ये बुक कीपिंग होता है, क्या अकाउंटिंग होता है, क्या अकाउंटेंसी होता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है अकाउंटिंग का, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसका सबसे जो पहला काम होता है वो होता है बुक कीपिंग का, सेकंड काम करते हैं अकाउंटिंग का, और ये दोनों चीजें हम किस में करते हैं, अकाउंटेंसी में करते हैं। तो दीज थ्री आर समटाइम्स कंसिडर्ड एज ए सिनोनिम्स। अगर देखा जाए तो तीनों चीज एक दूसरे के सिनोनिम्स है, बट having the some meanings, however there is a fundamental difference amongst the bookkeeping, accounting and accountancy. Bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books. यानी कि इसमें जो आप और बॉटली बॉय के द्वारा ये डिफाइन किया गया है कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डीलिंग का मतलब है यहाँ पे बिजनेस, डीलिंग से मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो एक सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई आप छोटे मोटे जो दुकान आप जो बिजनेसमैन है यहाँ पे देखे होंगे कि कई बुक्स कॉपी रखे रहते हैं, कॉपी वगैरह रखे रहते हैं, उसमें वो डेली बाय डेली का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लिखते रहते हैं, किसको कितना क्रेडिट सेल्स किया, किसको कितना उधार बेचा, कितना कैश सेल्स किया, कितना मैंने बाहर से कितना परचेज किया, कितना एक्सपेंसेस किया। तो ये सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखते हैं, जिसको हम ये फर्स्ट जो आपका प्राइमरी जो रिकॉर्ड होता है वो प्राइमरी बुक, आपको इसको बुक कीपिंग को हम प्राइमरी बुक भी कहते हैं, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड करते हैं आप ट्रांजेक्शन का वो बुक कीपिंग में ही करते हैं। बुक कीपिंग इज ए सेट ऑफ बुक्स। और बॉटली बॉय ने कहा था और आर.एन. कॉर्टर ने कहा था कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल ऑफ दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ऐसे वो सारे बुक कीपिंग एक ऐसा विज्ञान या कला है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, जिसमें वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर करते हैं जो कि या तो मनी से रिलेटेड हो, मुद्रा से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, या फिर वो उनका कुछ पैसे में वैल्यू हो। और नेक्स्ट आपने नॉर्थ कोर्ट ने जो डिफिनेशन दिया था कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग एक ऐसा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की एक ऐसा कला है जिसमें हम मॉनेटरी एस्पेक्ट यानी कि मौद्रिक ट्रांजेक्शन को ही सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, जिनका पैसे में कुछ वैल्यू हो उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। इससे यही पता चलता है कि हम कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें मॉनेटरी मनी ना हो, मनी में उसका कुछ वैल्यू ना हो, उसको हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट
It is mainly concerned with the record keeping or maintenance of books of accounts. The maintenance of books of accounts include the following 4 activities. First, identify the transaction of financial nature from amongst the various ट्रांजेक्शंस. पहला काम करते हैं कि हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, मतलब वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है. पहला काम आइडेंटिफिकेशन का होता है. दूसरा काम होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर वो ट्रांजेक्शन को हम मनी के रूप में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है. तीसरा काम करते हैं रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और फिर उनकी एक जनरल एंट्री करते हैं, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं. सपोज कर दिए कि आपका आपने एक ट्रांजेक्शन लिया, लिखा कि परचेज बुक्स फ्रॉम शिक्षा निकेतन फॉर ₹1500. ये एक ट्रांजेक्शन है. तो अगर ये ट्रांजेक्शन, तो ये सबसे पहला काम आप करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे. तो आइडेंटिफाई किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, परचेज ट्रांजेक्शन है. अब दूसरा आपने कहा कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. तो अब दूसरा काम क्या करेंगे, ये फर्स्ट काम किए, दूसरा काम इसको मनी के टर्म्स के रूप में इसको आप मेजरिंग किए, 2 हो गया. तीसरा काम आप रिकॉर्डिंग करेंगे. तो आप लिखेंगे यहाँ पे आपने कैश परचेज किया है, तो लिखते हैं आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ऐसे आप ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं यहां पर. और कितने का आपने परचेज किया है, 1500. तो ऐसे आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. यानी कि थर्ड जो पॉइंट है, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. फोर्थ है क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर. तो आप लेजर में उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. परचेज हुआ है तो आप इसको परचेज अकाउंट में डालेंगे, सेल्स होता तो सेल्स अकाउंट में डालते, कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश से रिलेटेड है तो कैश अकाउंट में डालेंगे. तो इस तरह के आप ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे. नेक्स्ट आपका जो है वो है अकाउंटिंग. तो आप जानते हैं अकाउंटिंग का नियम है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जब हम ये काम कर लेते हैं, ये सारे काम कर लेते हैं, लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं, तब आप काम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का वर्क तब स्टार्ट होता है जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं. यानी कि बुक कीपिंग जब खत्म होता है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. यानी कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. यानी कि जहां पे बुक कीपिंग समाप्त होता है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज. फर्स्ट, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और उसके बाद से आप इसमें अकाउंटिंग में करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी अकाउंट का बैलेंसेज होता है उससे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. सेकंड काम करते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट. इन अदर वर्ड्स, ड्राइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और उसके बाद से जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना लेते हैं तो उससे हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, समराइज करते हैं रिजल्ट को, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं फॉर मैनेजर्स, फॉर वेरियस क्रेडिटर्स एंड फॉर वेरियस investors and bankers, means to say external users and internal users of accounting information. नेक्स्ट आपका थर्ड है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. जो अभी मैंने बताया कि जो भी आप इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, जो आप डाटा इंटरप्रेट करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ. इंटरेस्टेड पार्टीज 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल पार्टीज होता है, एक इंटरनल पार्टी होता है. इंटरनल पार्टीज में एम्प्लॉइज आते हैं, मैनेजमेंट आता है, ठीक है, ओनर्स आता है. या आपके इंटरेस्टेड पार्टी मात्र इंटरनल पार्टीज या इंटरनल यूजर्स सिर्फ 3 ही होते हैं. ठीक, 3 होते हैं. कौन? इंटरनल पार्टीज या इंटरनल यूजर्स, मैनेजमेंट, ओनर एंड एम्प्लॉय.
एक्सटर्नल यूजर्स में आपके बैंक हो जाएंगे, बैंकर्स हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे, गवर्नमेंट हो जाएगी और इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। इस तरह के आपके जो एक्सटर्नल पार्टीज हो जाएंगे, कस्टमर हो जाएंगे, या आपके एक्सटर्नल पार्टीज होंगे। थस इस प्रकार एन अकाउंट्स वर्क गोज बियॉन्ड दैट ए बुक कीपर, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द बुक कीपिंग फंक्शन also because on the basis of bookkeeping records an accountant draw up periodically such financial statement as profit and loss account and balance sheet etc. In a small concern the accountant performs the work of a bookkeeper also. अब आते अकाउंटेंसी की बात। ये तो अकाउंटिंग का वर्क हो गया। अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो इट रेफर्स ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, जैसे आपका साइंस होता है एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, वैसे ही आपका अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट के रूप में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग कंसर्न का, जिसमें प्रिंसिपल और उसके रूल्स रेगुलेशंस टेक्निक्स गाइडलाइंस होते हैं, जिसको आप अकाउंटिंग करते समय उसको फॉलो करते हैं। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, how to summarize the accounting information and how to communicate the interested parties। आप अकाउंटेंसी में क्या पढ़ते हैं कि कैसे आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप अकाउंटिंग को समराइज कैसे करेंगे, कैसे उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में डाटा इंटरप्रेट करेंगे और कैसे उसको आप इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट करेंगे। According to Kohler, accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting। यानी कि एक थ्योरी है, चूंकि ये अकाउंटेंसी मैंने बताया एक सब्जेक्ट है और इसमें आप अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, टेक्निक होता है, गाइडलाइंस होता है, रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग करते समय उसको फॉलो करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।